साधना की जीवनी। साधना शिवदासानी, जिन्हें साधना के नाम से जाना जाता है, का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची, ब्रिटिश भारत में हुआ था। मूल रूप से उनका नाम अंजलि शिवदासानी था। उनके पिता, जो बंगाली अभिनेत्री नर्तकी साधना बोस के प्रशंसक थे, ने 5 वर्ष की आयु में उनका नाम बदलकर साधना रख दिया। वह शिवराम शिवदासानी और लाली देवी की इकलौती संतान थी। उनके पिता अभिनेता हरि शिवदासानी के बड़े भाई थे, जो अभिनेत्री बबीता के पिता हैं। भारत के विभाजन के दौरान साधना का परिवार 7 वर्ष की आयु में बॉम्बे, अब मुंबई, चला गया। उनकी मां ने उन्हें 8 वर्ष की आयु तक घर पर ही पढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने वडाला में ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला लिया। बाद में उन्होंने जय हिंद कॉलेज से कला की डिग्री हासिल की, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण इसे पूरा नहीं कर पाईं। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उन्होंने मॉर्निंग कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कोलाबा में टाइपिस्ट के रूप में काम किया। साधना की अभिनेत्री बनने की चाहत ने उन्हें 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 में कोरस गर्ल के रूप में बिना श्रेय के अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। 15 साल की उम्र में उन्हें 1958 में सिंधी फिल्म अबाना में कास्ट किया गया, जहां उन्होंने शीला रमानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई। इस भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई और निर्माता शशधर मुखर्जी ने उन्हें 1960 में लव इन शिमला में कास्ट किया। रामकृष्ण नैयर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में साधना के प्रतिष्ठित हेयर स्टाइल साधना कट को पेश किया गया, जो ऑड्रे हेपबर्न से प्रेरित था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने साधना को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। लव इन शिमला की सफलता के बाद साधना ने कई उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया। 1960 में बिमल रॉय की फिल्म परख में उन्होंने एक साधारण गांव की लड़की की भूमिका निभाई और 1961 में हम दोनों में देव आनंद की प्रेमिका की भूमिका निभाई। 1962 में उन्होंने अश्लीन कली और एक मुसाफिर एक हसीना में अभिनय किया। 1963 में मेरे महबूब में उनकी भूमिका ने एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। साधना को सफलता 1964 में सस्पेंस थ्रिलर वो कौन थी में उनकी भूमिका से मिली, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन दिलाया और उन्हें मिस्ट्री गर्ल के रूप में प्रसिद्ध किया। उन्होंने 1965 में आरज़ू, 1965 में वक्त और 1966 में मेरा साया जैसी फिल्मों के साथ अपनी सफलता जारी रखी। बाद की 2 फिल्मों ने भी उन्हें फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। 1961 में साधना ने देव आनंद की प्रेमिका की भूमिका निभाते हुए हम दोनों में अभिनय किया। यह फिल्म हिट रही और बाद में इसे रंगीन करके 2011 में फिर से रिलीज किया गया। उनकी अभिव्यंजक आंखों और दृढ़ व्यवहार के लिए उनके अभिनय की प्रशंसा की गई। 1962 में उन्होंने देव आनंद के साथ अश्लीन कली और जॉय मुखर्जी के साथ एक मुसाफिर एक हसीना में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने निर्देशक राज खोसला के साथ काम किया, जिन्होंने बाद में उन्हें एक सस्पेंस थ्रिलर ट्रायोलॉजी में कास्ट किया। 1963 में मेरे महबूब साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साधना ने एक टेक्निकलर फिल्म में अपनी पहली भूमिका निभाई और मेरे महबूब तुझे गाना बेहद लोकप्रिय हुआ। 1964 में उन्होंने वो कौन थी में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर नामांकन मिला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसमें प्रतिष्ठित गाना लग जा गले था। 1965 में आरज़ू बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और साधना ने राजेंद्र कुमार और फिरोज खान के साथ अभिनय किया। 1966 में फिल्म मेरा साया एक और कोर्टरूम ड्रामा थी, जिसमें उन्होंने सुनील दत्त के साथ दोहरी भूमिका निभाई थी। झुमका गिरा रे गाना एक क्लासिक बन गया। 1965 में वक्त में
साधना ने टाइट चूड़ीदार कुर्ते का फैशन पेश किया, जो एक चलन बन गया। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हाइपरथायराइडिज्म के कारण साधना का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए ब्रेक लेना पड़ा। उन्होंने 1969 में एक फूल दो माली और इंतकाम के साथ अभिनय में वापसी की, जो दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। 1974 में उन्होंने गीता मेरा नाम के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत से ज्यादा कारोबार किया। उनकी अंतिम स्क्रीन उपस्थिति 1994 में विलंबित रिलीज उल्फ्त की नई मंजिलें में थी। 2002 में उन्हें IIFA लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। साधना ने 7 मार्च 1966 को अपने लव इन शिमला निर्देशक रामकृष्ण नैयर से शादी की। उनका प्यार फिल्म के सेट पर परवान चढ़ा, लेकिन उनके माता पिता ने शुरू में उनकी कम उम्र के कारण शादी का विरोध किया। 1995 में अस्थमा से नैयर की मृत्यु होने तक वे लगभग 30 साल तक विवाहित रहे। दंपति की कोई संतान नहीं थी। साधना हाइपरथायराइडिज्म के कारण आंखों की समस्याओं से पीड़ित थी और अभिनय से संन्यास लेने के बाद उन्होंने फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया। वह मुंबई के सांता क्रूज में रहती थी और गायिका आशा भोसले के स्वामित्व वाली एक अपार्टमेंट बिल्डिंग किराए पर लेती थी। साधना को भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उनके फैशन स्टेटमेंट और बेहतरीन सुंदरता ने उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेटर बना दिया। साधना अदालती मामलों में उलझी रहीं और अपने अंतिम वर्षों में बीमारी से पीड़ित रहीं। दिसंबर 2014 में मुंह से खून बहने के कारण उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई थी। 25 दिसंबर 2015 को तेज बुखार के कारण उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत का कारण आधिकारिक तौर पर अज्ञात था, लेकिन एक रिपोर्ट में कैंसर के कारण मौत का कारण बताया गया। मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और बॉलीवुड के कई सितारों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। साधना को 1965 में वो कौन थी और 1966 में वक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला। 2002 में उन्हें IIFA लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साधना शिवदासानी, जिन्हें सिर्फ साधना के नाम से जाना जाता है, ने अपनी असाधारण प्रतिभा, बेहतरीन सुंदरता और ट्रेंड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के साथ भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। कराची में जन्मी और मुंबई में पली बढ़ी, उन्होंने शुरुआती वित्तीय संघर्षों को पार करते हुए 1960 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। उनके प्रतिष्ठित साधना कट हेयर स्टाइल और टाइट चूड़ीदार कुर्ता की शुरुआत ने भारतीय फिल्म उद्योग में फैशन में क्रांति ला दी, जिससे वे कई पीढ़ियों तक स्टाइल आइकन बनी रहीं। अपने पूरे करियर के दौरान साधना ने लव इन शिमला, हम दोनों, मेरे महबूब और वो कौन थी जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया, जिससे उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता मिली। राज खोसला द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर में उनकी भूमिकाओं ने उन्हें द मिस्ट्री गर्ल का नाम दिलाया, जिसने एक बहुमुखी और आकर्षक अभिनेत्री के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। हाइपरथायराइडिज्म के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बावजूद साधना ने उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ स्क्रीन पर वापसी की और यहाँ तक कि गीता मेरा नाम के साथ निर्देशन में भी कदम रखा। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को 2002 में IIFA लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साधना का निजी जीवन उनके निर्देशक रामकृष्ण नैयर के साथ एक प्रेमपूर्ण विवाह द्वारा चिह्नित था, हालांकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। उनके बाद के वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और अदालती मामले उलझे रहे, लेकिन एक अग्रणी अभिनेत्री और फैशन आइकन के रूप में उनकी विरासत कायम है। 2015 में उनके निधन पर फिल्म उद्योग और प्रशंसकों ने समान रूप से शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने पीछे काम का एक समृद्ध संग्रह छोड़ा जो आज भी प्रेरणा देता है।
एक युवा आकांक्षी से भारतीय सिनेमा में एक महान हस्ती बनने तक की साधना की यात्रा उनके समर्पण, प्रतिभा और स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। उनकी विरासत न केवल उनकी फिल्मों में, बल्कि उनके द्वारा स्थापित फैशन रुझानों और उनके द्वारा मोहित किए गए दर्शकों के दिलों में भी जीवित है।